आखिर किसने खोदा मौत का कुआं? इसे ठेकेदार की साजिश कहे या उसकी मनमानी, सच्चाई चाहे जो भी हो, ठेकेदार की इस मनमानी ने एक 13 वर्षीय मासूम बच्ची की जान तो ले ही ली। आखिर कौन होगा इस मौत का जिम्मेदार? यह भीषण हादसा कहीं और नहीं बल्कि कटिहार के बारसोई की इमादपुर पंचायत का बताया जा रहा है। यहाँ सरकार के आदेश पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जिस जगह पर यह पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही ने बाजितपुर वार्ड नंबर 3 के रहने वाले अब्दुल सलाम की 13 वर्षीय मासूम बेटी अफरीन की जान ले ली। कैसे हुआ यह भीषण दर्दनाक हादसा, देखिए ये पूरी खबर। गरीब माँ बाप की यह 13 वर्षीय मासूम अफरीन मवेशी चढ़ाकर परिवार का पेट पालने में अपने माता पिता की मदद किया करती थी। कल 17 जुलाई की शाम इस मासूम के लिए काली शाम साबित हुई। जब अफरीन मवेशी चराकर लौट रही थी तो रास्ते में गैर कानूनी ढंग से बनाए गए मौत के इस कुएं में समा गई। लोगों ने बताया कि जब वो मवेशी चराकर लौट रही थी तो इसी दौरान यहां से गुजरी। यहां जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी। यहां से गुजरते समय उसका पांव फिसला और वह सीधे गहरे मौत के कुएं में समा गई। जब तक लोग उसे बाहर निकालते तब तक उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम चुकी थी। अब सवाल तो इस मौत के कुएं को लेकर उठ रहे हैं। निर्माण तो यहां पंचायत सरकार भवन का किया जा रहा है, लेकिन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसको लेकर ना तो सरकारी अधिकारियों के मुंह से कोई आवाज निकली और ना ही इलाके के विधायक के मुंह से। ठेकेदार का रसूख देखिए। जब से यहां पंचायत सरकार भवन बन रहा है तब से उसने सूचना का कोई बोर्ड भी नहीं लगाया। इसे आप ठेकेदार के रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और ठेके के नियम के अनुसार भवन निर्माण के लिए आवश्यक मिट्टी आपको कहीं दूर से लानी है, लेकिन ठेकेदार रसूखदार जो ठहरे उन्हें ना तो नियमों की फिक्र थी और ना ही अधिकारियों का खौफ। उन्होंने यही सड़क किनारे जेसीबी मशीन लगाई, विशाल गड्ढा खोदा और मिट्टी निकाल ली। धीरे धीरे इस विशाल गड्ढे ने मौत के कुएं का रूप ले लिया। ठेकेदार की हिम्मत देखिए। मौत के इस कुएं को उसने खुला छोड़ दिया। ना तो यहां कोई खतरे का निशान लगाया गया और ना ही इस कुएं से बचने के लिए कोई दीवार या बांस की बैरिकेडिंग लगाई। फिर तो वही हुआ जो होना था। यह मासूम अफरीन खातून मवेशी लेकर यहां से गुजरी और सीधे मौत के कुएं में समा गई। ये बच्ची के पैर गलती से पैर फिसलने की वजह से उनकी मौत हो गई है। ये आपराधिक मौत है। अगर ये लोग ठेकेदार, मुंशी, जो भी इनके जिम्मेदार व्यक्ति थे, इस तरीके से 20-25 फीट की खाई खोदकर बिना बैरिकेडिंग करके काम करना, ये तो मौत के घाट आम लोगों को उतारने के बराबर था। कुछ दिन पहले एक जानवर भी मरा था और इसलिए हम सरकार से हम कहना चाहेंगे, ठेकेदार की इस लापरवाही पर जो है ठेकेदार पर 302 का मुकदमा चले, उसे अरेस्ट किया जाए और आमरीन की मौत पर, आपराधिक मौत पर 20 लाख का मुआवजा दे। ठेकेदार का आदमी जो था, एक तो ये बहुत क्या कहते हैं, जो गड्ढा बहुत ज़्यादा करके रखा है
ठेकेदार का आदमी उसको उठाया नहीं, उठाने के बजाय क्या कहते हैं वो कपड़ा पहन के भाग गया। ठीक है, इसमें पूरा ठेकेदार का लापरवाही है। और हम लोग गांव वाले सब मिलके हम लोग जो है इसको बच्चे को तो मिट्टी दे दिए, लेकिन इसका क्या कहते हैं जो मतलब मुआवजा तो उसको भरना होगा ठेकेदार को। वह कौन लगती है आपका? मेरा भांजी है। कैसे यहाँ डूब गई? कैसी बकरी मतलब यहाँ घास खा रहा था और कोई सेफ्टी नहीं है। इस यहाँ जो आया तो मतलब वो पानी में गिर गया और गिरने के बाद मतलब वो उठाने गया और बस डूब करके मर गया। मतलब वो डूबा तो और उठा ही नहीं। और ये घर वाला जो है मतलब स्टाफ जो था वो मुंशी मतलब कुर्ता उड़ करके ताला लॉक किया और भाग गया। हम आपको बता दें कि यह पंचायत सरकार भवन करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है। इस मौत के कुएं के संबंध में जब हमारे संवाददाता जयराम ने भवन निर्माण विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर से फोन पर बात की तो उन्होंने मौत के कुएं से साफ पलरा झाड़ लिया। असिस्टेंट इंजीनियर का कहना है कि यह मौत का कुआं ठेकेदार ने नहीं बनाया बल्कि जमीन नीचे है, इसलिए वहां जल जमाव हो गया है। सर, इमादपुर में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, वहाँ एक बच्ची कल डूबकर मर गई। ग्रामीण का कहना है कि वहीं से मिट्टी खोद कर जो है पंचायत सरकार भवन में दिया गया, जिसके कारण बड़ा गड्ढा हो गया और बच्ची का पैर फिसला डूब के मर गया। वो कितना फीट गड्ढा है मेन लैंड से? जी बहुत ज्यादा गड्ढा, ऑलरेडी लो लैंड एरिया है, समझे? जी। और प्लिंथ तक हमारा बाउंड्री वाला ऑलरेडी हो चुका है। प्लिंथ तक जो मिट्टी फिलिंग वगैरह हो गया, तो साइड में गड्ढा उड्ढा में बच्ची फिसल गई, ये हो गई, तो सब कैसे होगा? निर्माण स्थल पे सर बोर्ड भी नहीं है। नहीं, उससे हमको नहीं मतलब है ना। आप साइड पे जहाँ प्लिंथ तक आपका आ गया है, प्लिंथ हाइट तक, वो ऑलरेडी दिख भी रहा है। जी। बगल अगल में मखाना खेत है, ये है, कहीं कुछ होगा तो उसका जवाब दे हम लोग थोड़े लेंगे। नहीं, आपके बगल में ही हुआ है सर, दीवार के हाँ बगल हाँ, में। जी जी जी, आप मेरे बगल में मखाना खेत वगैरह है ना, जी जी। देखे ही है, सब लो लैंड एरिया है ना। जी। तब ऐसा कुछ नहीं है। तो सर चिन्हित भी तो गलत हो गया। लोलैंड जगह में सर बाढ़ आएगा तो ये हम लोग थोड़े किए हैं, ये सीओ साहब से बात कीजिए। बोले सर वहाँ बोर्ड भी नहीं है। हाँ, सब है, सब चीज है। लेकिन रुकिए, प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों का तो कुछ और ही दावा है। इस मौत की घटना की सूचना जैसे ही मामले के पूर्व विधायक महबूब आलम को मिली, वे कई ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ठेकेदार पर सीधे तौर पर पीड़ित परिवार को 20 लाख मुआवजा देने के साथ साथ ठेकेदार पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। मेरे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पंचायत सरकार भवन जो है बारसोई प्रखंड अंतर्गत इमादपुर पंचायत में बनाया गया जा रहा है, निर्माणाधीन है। लेकिन आप पीछे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो बनाया जा रहा है पूरा जो है नीचे स्तर का जो है ज़मीन है और जो है यहाँ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि ये निर्माणाधीन जो है पंचायत सरकार भवन जो बनाया गया है, यहीं से जो है गड्ढा खोद कर जो है मिट्टी इसमें डाला गया। कल की ही घटना है और ठेकेदार की लापरवाही के कारण लगभग जो है 13 वर्षीय बच्ची की डूबने से जो है मौत हो गई है। वहीं आपके मौत होने के बाद जैसे ही सूचना मिलती है, पूर्व विधायक जो है महबूब आलम जी को वह स्थल पर पहुंचते हैं, उनके साथ ग्रामीण भी है। आइए जानते हैं उनसे कि ठेकेदार की जो ये घोर लापरवाही है उस पर इनका क्या कहना है। प्रिंट खातून की आपराधिक मौत में 20 लाख का मुआवजा देना होगा। आमरीन की लापरवाही की वजह से जो मौत हुई उसका मुआवजा 20 लाख देना होगा। गैर जिम्मेदारी से काम कराने पर ठेकेदार के ऊपर 302 का धारा चलाया जाए। ठेकेदार पर जो है गैर जिम्मेदारी से काम कराने के पर मुकदमा चलाया जाए। देखिए, बच्ची की डूबने से जो मौत हुई उसका एकमात्र कारण है ये सरकार भवन जो बन रहा है, उस भवन का उसका जो ज्योग्राफी है, उसका जो चौहद्दी है, आप देखिए कि बगल में पूरब तरफ 20 फीट का गड्ढा वो खोद दिया। यहाँ से उसको मिट्टी खोदना नहीं है, कानून नहीं, अपने से मिट्टी कहीं से खरीद के लाएगा। और जब उसने मिट्टी खोद दी तो आप देख रहे हैं सुरक्षा की कोई उपाय नहीं, दोनों तरफ। एक नौजवान आदमी गिर जाएगा तो उसकी मौत निश्चित है।
ऐसी हालत में ये भवन निर्माण विभाग के माध्यम से ये जो सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, ये इसकी जो आपराधिक लापरवाही की तरफ से बच्चे की मौत हुई और जनता काफ़ी आक्रोशित है। मैं 20 लाख रुपया मुआवजे की मांग करता हूँ। अभी जनता से मांग करता हूँ, इसमें मुंशी सब भाग गया, उसका मौजूद था उस वक्त, उसको सहायता करना चाहिए था, उसको मदद करना चाहिए था, बच्चों को उठाना चाहिए था। इसलिए ये मौत नेचुरल मौत नहीं है, ये सरकार भवन निर्माण कर्ताओं की आपराधिक लापरवाही की वजह से मौत है। 20 लाख रुपये का मुआवजा दे और एसडीएम संज्ञान ले। मैंने सीओ से भी बातचीत की, मैं डीएम से भी बातचीत करूंगा। सरकार का प्रावधान है 4 लाख रुपया डूबने के बाद मुआवजे की राशि। ये तो सरकार का प्रावधान है, नेचुरल कोर्स में डूबेगा तब ना। यहाँ जो उसकी मौत हुई तो सरकार भवन के निर्माण की वजह से जो बगल में 20 फीट का गड्ढा खोद दिया, इस वजह से उसकी मौत हुई। इसका जिम्मेदार सरकार भवन निर्माण कर्ताओं का है, उन लोगों की घोर आपराधिक लापरवाही। हमारे संवाददाता जयराम ने बताया कि ठेकेदार और उसके कर्मचारी मौके से फरार हैं। निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड का कोई अता पता नहीं है। बारसोई से जयराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट्स, केबीसी न्यूज। सरकारी निर्माण को लेकर फिर वही सवाल, आखिर सरकारी निर्माण में ठेकेदारों की मनमानी कब तक चलेगी? कब तक मासूम बच्चे ठेकेदारों के रसूख की बलि चढ़ते रहेंगी? कौन होगा इस मासूम अफरीन की मौत का जिम्मेदार? क्या सरकार और प्रशासन ऐसे लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।